सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। जरूर है कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक अलौकिक चमत्कार होगा। परमेश्वर आपके जीवन का उद्धार, आपके जीवन का कल्याण करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है। वो हर एक से प्यार करता है, हर एक के ऊपर दया करना चाहता है, हर एक के प्राणों को बचाना चाहता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर की सुनते और मानते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपना प्रेम प्रकट करता है और उनके प्राणों की रक्षा करता है। और जितने लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, परमेश्वर जितने लोगों के प्राणों की रक्षा करता, ये बाइबल बताती है कि वे लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। जैसा कि बाइबल के वचन में हम देखते हैं, भजन संहिता अध्याय 46 वचन 1 से देखिएगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का दास जो परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल, हमारी ताकत है। कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और ढाल है। शरण स्थान है, छुपने का जगह। परमेश्वर हमारा जीवन जीने का स्थान है। और कहता हुआ एक हमारा बल है, हमारी ताकत है। कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में बहुत आसानी से मिलने वाला एक साथी है, एक सहायक है, क्योंकि इससे आसानी से कोई मिल नहीं सकता और ना ही इसके समान कोई मदद कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, जब हम संकट में पड़ते हैं और उस परमेश्वर को याद करते हैं तो बड़े आसानी से वह हमारे पास आ जाता है, हमें मिल जाता है और हमारी मदद करता है। कहता है, हे मनुष्य की संतानों, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। कहता है यही कारण है कि हमें परमेश्वर के सिवा किसी का भय नहीं है। वो कहता है हमें सिर्फ परमेश्वर का भय है, उसके अलावा ना ही किसी मनुष्य का, ना ही कोई जीव जंतु का, ना ही संसार का, ना ही संसार के शक्तियों का, ना ही शैतान और उसकी शक्तियों का भय। कहता है कोई डर नहीं है, चाहे कितने बड़े से बड़े तूफान आ जाए, चाहे पृथ्वी उलट पुलट जाए, लेकिन हमें किसी बात का डर नहीं है। कहता है और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए तो भी हमें डर नहीं है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे, चाहे फेन उठाए। कहता है चाहे समुद्र गर्जना चालू करे, चाहे वह लहरों का फेन यानी वह लहर, पानी का लहर उत्पन्न करे, बड़ी बड़ी लहरें क्यों न उत्पन्न करे, फिर भी कहता मैं डरने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा शरण स्थान हमारा परमेश्वर है। वह संकट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, संकट में बड़ी आसानी से आवाज को सुन लेता है। इस कारण हम परमेश्वर को छोड़ किसी से डरने वाले नहीं है। कहता है चाहे समुद्र गरजे, चाहे फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, चाहे पहाड़ उसके बाढ़ से, समुद्र के बाढ़ से पहाड़ कांप उठे तो क्या, लेकिन कहता है कि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी से डरने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें हमारा छुपने का जगह है। परमेश्वर ही है जो हमारा शरण स्थान यानी हमें जीवन जीने का एक रास्ता, एक जगह है कि जिसके द्वारा हम जीवन को पाते हैं।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना बल मान लेंगे तो अवश्य कि बड़े आसानी से वो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। और कहता है कि जब आप उसके ऊपर विश्वास कर लोगे तो जरूर है कि वो आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसकी महिमा करो, प्रभु आपको जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, यदि कोई बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है तो प्रभु तेरे तेजस्वी हाथ उसकी तरफ बढ़े और उसे छू ले, ताकि उसकी सारी बीमारियां निकल जाए। कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, तेरी प्रार्थना को सुन रहा है तो उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। शरीर के किसी भी भाग में कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों हो, चाहे लाइलाज, चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, यीशु के महान नाम में वह नष्ट होने पाए। तो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो, पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, नौकरी धंधा बिजनेस करने वाले, हे परमेश्वर उन्हें नौकरी धंधा बिजनेस प्राप्त होने पाए, अच्छी कमाइयां होना चालू हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में तो अपने उद्धार, अपने कल्याण की आशीषें आने दे, ताकि हर एक के जीवन का उद्धार और कल्याण हो। मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, इनमें से कोई अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा बढ़े, वे पवित्र आत्मा में भरते और बढ़ते जाएं यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक का जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों से भरने पाए। जो बीमारी से झगड़ा है प्रभु यीशु के नाम से आदेश कर रहा हूँ, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, अपने बीमारी वाले हिस्से पर हाथ रखिए। आप में से जिनके जिनके शरीर में जो बीमारी है और जहाँ जहाँ जिन अंग में बीमारी है, यदि आप हाथ रख सकते हो तो वहाँ हाथ रखिए, क्योंकि यीशु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूँ। देखो प्रभु आपकी बीमारी को छू रहा है, आपकी बीमारी को छू रहा है। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, तुम्हारे शरीर से बीमारियां नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, जिस अंग में बीमारी है वह अंग पूरी तरह से चंगा हो जाए। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे पिता, अपने अनुग्रह से इन्हें भर दे, ताकि इनके जीवन से, इनके घर से हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन में नष्ट होने पाए, शैतान की आत्मा का प्रभाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, तू अपने आकाश का झरोखा खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा सोले लिबारबा सिंदेले, ओ शिखारा रा 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 मंदवे सिंदेले, महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे और हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। मेरे महान प्रभु, हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल, हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल, हर एक को छू ले प्रभु, और हर एक को चंगा होने दे यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।